तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग वीडियो नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ये क्लास त्रिकोणमिति का क्लास 10वीं का होने वाला है। तो दोस्तों, तो आप लोग पहला और दूसरा भाग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ईपी बोर्ड की क्लास 10वीं के आप त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तीसरा लेसन, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्र। त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध। तो इसका संबंध क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, आज हम इस संबंध के बारे में पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। पूरी जानकारी संबंध से रहेगी। त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है, जैसे हम अनुपातों को न्यून कोण से लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात से नियम से न्यून होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहां से हम कमा लगा करके कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? एक बार ध्यान देंगे बच्चों कि एक साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो हम कोसेक थीटा और क्या लिख सकते हैं? इसी का उल्टा होता है, तो 1 साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब एक कैसे होगा, तो आप लोगों को ये जानकारी आप चेंज कर पता कर सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं? तो आप लोगों को देखिए, यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम साइन में लिख दे रहे हैं। यहाँ इंटू का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं। और देखिए, एक बटा कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा को किसमें बदल सकते हैं? 1 साइन में, 1 साइन थीटा में। और ये साइन से साइन क्या हो जा रहा है बच्चों? कट जा रहा है। बचा क्या है आपका? 1। क्या बच गया? 1। तो आ गया ना। तो यहां से आप लोग क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ इसको हम हटा दे रहे हैं, सूत्र लिखते हैं। अब देखिए नीचे जाएंगे, इसी तरह क्या लिख लेंगे? इसके बाद साइन के बाद क्या लिख लेंगे? तो लिख लेंगे हम लोग कास थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेक थीटा। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 कास थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं इसको कि कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या चीज? 1। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फिर से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कितना याद हो गया? आप 1, 2 और ये है 3। अगर आप 3 याद करते हैं तो 3 थे ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1 साइन होता है। कास का उल्टा क्या होता है? 1 सेक होता है। लेकिन सेक का उल्टा क्या होता है? तो 1 कास होता है। यहाँ पर लिखा भी है। टेन का उल्टा 1 कॉट होता है, लेकिन टेन का कॉट का उल्टा क्या होता है? 1/10 होता है। इधर वाला जान लेंगे कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। और ये क्या होता है जी? ये क्या होता है? थोड़ा सा 1 मिनट डिस्टर्ब हो गया, नोट लगा दीजिए। चलिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इतनी पूरी जानकारी आप जान गए। अब इसके बाद आपको कहीं से इसमें दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए। ये पार्ट में हम पार्ट दे रहे हैं, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत देखेंगे, इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या चीज? तो इसको दे देंगे ए, इसको हम दे देंगे बी और इसको लिख देंगे हम सी। इस सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। और इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं नीचे वाली को आधार। अब एक बात आप लोग क्लियर कर देंगे बच्चों कि ए से आधार होता है, लंब को एल से करते हैं और के को कर्ण से। ठीक है। और यहाँ पर ये थीटा अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर अगर समकोण देखते हैं तो हम बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें होता क्या है, तो हम जैसे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी बराबर 90 अंश। कोण बी बराबर कितना अंश? 90 अंश। किससे हम करेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है घन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो कौन को हम किससे डिनोट करते हैं? तो कौन को हम लिखे हैं? ए सी। क्या लिखे हैं? ए और सी का स्क्वायर। इसको लंब को किससे लिखे हैं? बी और सी। बी और सी का स्क्वायर। ये आधार को किससे लिखे हैं? ए और बी से लिखे हैं इसका स्क्वायर। अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आपको हम बारी बारी से सूत्र सिखाएंगे। जैसे एक बता दे रहे हैं आपको, जैसे में क्या चीज हम सिखा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बात आपको पूरी हम सिखाएंगे यहाँ से। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से हमारा सूत्र बन जाता है। अब देखेंगे क्या इसको हम लाल बट्टा काका में। अब पहले एक बारी नंबर 1 से हम यहाँ से लिखना करेंगे। अब किसी को हम एक में लिख देंगे कि ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। अब किस में भाग देंगे? इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। तो लिखेंगे क्या चीज कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, पूरा का बटा क्या चीज? ए और सी का बटा, बराबर में क्या है? ए सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे बी सी ए सी का पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, प्लस बीच में है ए बी, और यहां से क्या चीज? बी ए सी का पूरा का स्क्वायर। अब ये देखिए ए सी बटा ए सी, ये क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। अगर आपको ये 3 बार आप निकालेंगे ऐसे करके, तो तीनों में कोई ना कोई एक कटेगा। बच्चों ध्यान देंगे, कोई ना कोई एक कटेगा। तो ये कट गया। अब बी सी बराबर हम क्या माने हैं? तो बी सी क्या है? हमारा लंब है। और ए सी क्या है? तो ए और सी क्या है? कण है। तो लंब को के से और के से कर देंगे इसका स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? ए बी ये है आधार, तो ए और ए सी के का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा, देखिए। अब देखिए कि एल बट्टा के बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को एक चीज सिखाए हैं हम कि याद करने वाला पिछला वीडियो, एल ए एल और के ए, लाल बटा काका। चलता कैसे है? ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। तो अब देखिए कि एल बट्टा के मतलब क्या? पहला है क्या हो जाएगा? साइन होता है, तो साइन का स्क्वायर है, तो साइन थीटा का क्या चीज? स्क्वायर। दूसरा प्लस है, प्लस ए बट्टा के मतलब दूसरा ही है, दूसरा का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे कास स्क्वायर, कास थीटा का होल वर्ग, और बराबर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। चलिए लिख दे रहे हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये पहला सूत्र है, याद रखिए। दूसरा सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? दूसरा ये होता है। तीसरा क्या होता है? तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा ये है। ठीक है बच्चों। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है कि साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? तो जब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास होता है, तो इसको रूट में हम कर देते हैं, स्क्वायर हटता है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है। और पांचवा क्या होता है? कास थीटा बराबर होता है, तो कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इतना ये सूत्र निकल जाएगा किससे? एक इससे। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर होता है।
कास थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इतना क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना है, एक सूत्र से 1 2 3 4 5 सूत्र आपको हम निकाल कर दिखाएंगे और वो भी प्रूव कर कर। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कितना कैसे आगे है। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का करें प्रेस करें। अब चलते हैं, देखिए इसका ये तो पार्ट नंबर क्या था, 1 था। अब इसका हम पार्ट नंबर क्या देखेंगे, दूसरा। तो पार्ट नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो इसको तो नोट कर लीजिए। जब भी आप लोग पढ़ने बैठे तो कलम और कॉपी लेकर बैठे, ठीक है दोस्तों। तो अभी नोट कर लीजिए, हम इसको हटा रहे हैं, फिर से हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, दूसरे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में अब हम देखेंगे कि पहला में तो हम भाग दे दिए, अब किससे भाग देंगे, AC से भाग दिए थे। चलिए हम दूसरे बार लिख रहे हैं कि BC स्क्वायर से भाग देने पर, तो AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर BC बटा BC का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है AB का स्क्वायर बटा ABC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा, ये वाला कट जाएगा और AC बराबर क्या है, A और C कौन है, तो K लिख देंगे, और BC बराबर क्या है, तो लंब है ना लंब। अब देखिए लंब लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस AB है, AB क्या है, आधार है, और ये BC है तो जो क्या है, B और C है, तो B और C क्या है, लंब है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम इसको उठाकर इधर बुला लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, कोण बटा लंब। अब देखिए कोण बटा लंब, कोण और लंब तो उल्टा है इसका, तो किसका है, तो कोसेक का है। ये क्या है, कोसेक थीटा का वर्ग। अब देखिए इसको हम इधर बुला लेंगे माइनस में, ये आधार बटा लंब है, मतलब आधार बटा लंब, आधार ये वाला उल्टा, टेन का उल्टा मतलब क्या होता है, कॉट होता है, तो काट स्क्वायर काट थीटा का होल वर्ग, ठीक है। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बराबर क्या बच गया, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से इसको हम प्रक्षांतर करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस माइनस में तो प्लस में जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि अब देखिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको उठाकर उधर भेज देंगे, इसी के बराबर निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखिए खाली कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, अगला क्या हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे कॉट का, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत है। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेगा क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 होता है। अब इसके बाद दूसरा याद करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। उसी तरह इसको हम रूट में स्क्वायर हटा दिए तो रूट में चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी कितना निकल गया हम लोग का, 2 निकल गया। अब कितना निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। आप लोग को एक बार भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में क्यों नहीं आ रहा होगा कि आप लोग लाल बटा काका नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम बता रहे हैं। पिछले 2 नंबर के जो वीडियो है त्रिकोणमिति का परिचय वाला, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तभी आप लोग नोट कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, आप लोग क्लास ले लेकर नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग तीसरे पे चलते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे,
अब देखेंगे दोस्तों हम तीसरा तीसरा क्या कहेगा, तो अब लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर माइनस, नहीं ए सी स्क्वायर से तो भाग देनी है, अब क्या बचा है हमारा ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। अब देखेंगे ए सी स्क्वायर से भाग देंगे ए सी बटा ए बी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बराबर बी और सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, खत्म हो जाएगा। ये कट जाएगा बच्चों, जब कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए सी है। ए सी मतलब क्या, तो ए सी हम देख रहे हैं कि कण दिखाई दे रहे हैं सर, तो कण दिखाए हैं, और ए बी बराबर हम लिखाए हैं आधार, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों तो ये कट जाएगा। अब यहां से बचा क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को हम सीधा कर देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको इधर बुला लेंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, और देखिए लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया कि 1 हो जाएगा कैसे, तो देखिए इसको 10 को हम 10 में रहने दिए हैं, और इसको हम उठाकर इधर फैला दिए हैं, इसको उठाकर हम क्या किए हैं, इसको उठाकर उधर भेज दिए, इसको उठाकर इधर भेज दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। इसको हम रूट में लिख सकते हैं, तो रूट में लिख देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद हम लिख देंगे सेक थीटा बराबर लिख देंगे क्या चीज, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ये अगर आप पढ़ लेते हैं, ये आप जान लेते हैं, तो त्रिकोणमिति का आपको बहुत सारा सवाल बना लेंगे। अगर आपको नहीं याद होता है तो इसको आप